ये अनाथ लड़का बचपन में गटर के मैन होल में गिर गया था। 3 दिन तक किसी ने उसे ढूंढा तक नहीं, लेकिन उस अंधेरे सीवर में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कीचड़ में दबी हुई सोने और हीरों से भरी एक तिजोरी। कुछ ही सालों में वो लड़का अरबपति बन गया। अमेरिका जाकर उसने अपनी IT कंपनी खड़ी की और देखते ही देखते 72 देशों में उसके ऑफिसेज खुल गए। लेकिन एक रात उसे पता चला कोलकाता ऑफिस में कोई करोड़ों की चोरी कर रहा है। सर, 10 करोड़ डॉलर के फर्जी अप्रूवल्स हुए हैं और उसके एक भी ऑडिट लॉग्स रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। How can it be possible? कोलकाता ब्रांच में ऐसा भी खेल हो सकता है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मिस्टर मेहरा, आर यू ओके? Who the hell is doing this? हमारी कंपनी को बर्बाद करने पे कौन तुला है? हम यहाँ डेली मेहनत कर रहे हैं यहाँ अमेरिका में अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, दिन रात मरे जा रहे हैं और वहाँ कोलकाता सब्सिडरी में डेली घाटे में घाटा हो रहा है। दिस इज एबनॉर्मल अर्जुन, कुछ तो गलत हो रहा है कोलकाता ब्रांच में। ऐसा कोई कंपनी का आदमी ही कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट सर। कंपनीज के बैंक डिटेल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है सर। मैंने डिसीजन ले लिया कैसा डिसीजन मिस्टर मेहरा? कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। जिस एथर इन्फोटेक को मैंने अपने खून पसीने से बड़ा किया है ना, उसकी एक भी ब्रांच को मैं यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। इन आस्तीन के सांप को तो मैं खुद कोलकाता जाके पकड़ूंगा। सांप को पकड़ने के लिए गीत जैसी पैनी नजर रखनी होगी। फिक्र मत कीजिए आप लोग, नाक के नीचे बैठकर धोखा देने वालों को मैं अपनी नजरों के सामने रखूंगा, दूर से गीत की तरह। तो क्या प्लान है आपका? मैं वहां ना तो कंपनी का CEO बन के जाऊंगा, ना कंपनी ऑफिस जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आया मिस्टर अर्जुन। रिया, यस सर। कोलकाता ऑफिस के सामने वाली रोड पे एक टी स्टॉल का सेटअप करवा दो। मैं वहां चाय वाला बन के चाय बेचूंगा। चाय गरम, चाय गरम। सर, ये रहा आपका पासपोर्ट और कोलकाता का टिकट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपके चाय वाले का ड्रेस। सर, एक्चुअली आप इन दाढ़ी मूंछों में बिजनेस टाइकून अर्जुन मेहरा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। जब तक मैं कंपनी के गद्दारों को पकड़ नहीं लेता, तब तक मुझे अर्जुन मेहरा दिखना भी नहीं है। ये कौन सिली विलेजर चाय वाला आ गया हमारे न्यूयॉर्क ऑफिस में? चुप कर, ये अपने MD अर्जुन मेहरा सर है। रियली? ये हो क्या गया सर को? काहो भांजी, कितने की चाय लीजिएगा? होलिया कटिंग फुल मलाई मार के। कैसा लग रहा हूँ? कड़क बेधड़क, व्हाट अ लुक। परफेक्ट चाय वाला सर जी। अच्छा रिया, कोलकाता टी स्टॉल का क्या स्टेटस है? 99% काम हो गया है, बस वो लोग आपके जाने का इंतजार कर। कोलकाता आमी आसছি। ओम गणपते नमो नमः। हर हर महादेव। हे पापा, जिस मकसद से मैंने टी स्टॉल खोला है ना, उसे पूरा करवा देना। भैया एक चाय देना। चाय तो बड़ी कड़क बनाई तुमने बेटा। कौन से गांव से हो? बनारस। अरे वाह,
छोरा गंगा किनारे वाला। हाँ भाई, चाय की दुकान का मालिक कौन है? मैं हूं। एक चाय दे। आपने चाय क्यों फेंक दी? अभी तो हमने बस चाय फेंकी है, लेकिन एक दिन तुझे भी उठा के यहां से मैं बाहर फेंक दूंगा। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन मेरी बात अच्छे से अपने भेजे में घुसा ले। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया बेटा तुमने, बहुत गलत आदमी से। ओ बनारस वाले छोरे, राजा नाम है इसका। पहले इसके यहाँ चाय पीते थे हम लोग। जरा बच के रहना, बहुत टेढ़ा आदमी है। हाँ रिया, टी स्टॉल कैसा चल रहा है? बिल्कुल प्लान के मुताबिक। बट सो ये थोड़ा रिस्की है, यू नो ना, सो प्लीज बी केयरफुल। रिया, मेरी कंपनी मेरा पहला इश्क है, और जहाँ इश्क होता है वहाँ रिस्क भी थोड़ा सा होता है। राइट सर। ओ चाय वाले, एक चाय देना। आया साहब। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ना। पैसा ऊपर तक पहुंच गया है, देखना इस बार भी टेंडर जीजा जी को मिलेगा। अरे जीजा जी ने पिछली बार गलत माल सप्लाई कर दिया था। मैंने घूस भी तो ऊपर तक की दी थी। हाँ, ये कि सब डेटा डिलीट कर दिया था, कोई सबूत नहीं छोड़ा। बात सही है। साहब, चाय आपकी। तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, आपने चाय मांगी थी ना? ये रिकॉर्डिंग कर रहा है? साहब, मैं वो रील बना रहा था। मैं तेरी रील की ऐसी की तैसी मारू साले। तू बनेगा लॉली चाय वाली जैसा इन्फ्लुएंसर। नीचड़ औकात में रह। अगली बार अगर तू रील बनाते दिख गया ना, मैं तेरा रेला बना दूंगा। औकात में रह ले, समझा? चल, साहब बुला रहे हैं। क्या काम है साहब? राजा चाय वाले ने मारपीट की कंप्लेंट दर्ज कराई तेरे खिलाफ। मारपीट? कब, कहाँ हुई सर? सब पता चल जाएगा, चल। लेकिन सर, चलना। क्या रे, आज ही शुभारंभ किया और आज ही पंगा? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चाय वाला बनेगा फैंटम। इतनी पिलाई करूंगा ना, साले चाय बनाना भूल जाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ है आज सुबह। ए, साहब के सामने ज्यादा चूचपड़ की ना, तेरी चमड़ी तोड़ देंगे। साहब मेरी बात तो सुनिए, कोई पंगा नहीं हुआ है आज सर। ए, सुन, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। साहब मेरे पास पैसे नहीं है घूस देने के लिए। अबे चोरी ऊपर से सीना चोरी, ढेले भर की औकात नहीं और पुलिस को रौब दिखाएगा। तेरे जैसे कचरे को ना डस्टबिन में डालना आता है मुझे। अब देखता हूँ तुझे और ये तेरे चाय स्टॉल को कौन बचाने आएगा। सर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज कुछ पंगा नहीं हुआ है। ये तेरा धंधा है ना, तेरे पिछवाड़े में डालकर तेरा मोर नहीं बना दिया ना, तो नाम इंस्पेक्टर बैनर्जी नहीं। चल ले चलो, चल। रुकिए इंस्पेक्टर। जस्ट अ मोमेंट सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। झगड़ा इन्होंने नहीं, राजा चाय वाले ने शुरू की। अच्छा, एक्चुअली माई सेल्फ अनन्या, मैं एथर कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। ओके। मेरे कुछ स्टाफ ने बताया कि इन्होंने आज ही स्टॉल को लिए। शायद इनके पास कुछ ज्यादा कस्टमर आ रहे थे, तो राजा को इसलिए शायद आपके पास कंप्लेंट पहुंच गई। मैडम कह रही है तो विश्वास कर लेता हूँ और तुझे वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ।
थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात थी? जो सच था वही बोला। अगर आप आज नहीं होती तो दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाती। वैसे आप सामने वाले ऑफिस में काम करती है ना? हाँ। फिर तो आप मेरी चाय की रेगुलर कस्टमर बनने वाली है। शायद, पर पहले एक कप चाय तो पिलाओ। लोग मुझे चाय वाला बुलाते हैं, बट मेरा नाम अर्जुन है। नाइस नेम। मैं तुम्हें चाय वाला नहीं, अर्जुन ही बुलाऊंगी। और अगर चाय अच्छी हुई तो शायद रोज यहाँ पे चाय पीने भी आऊंगी। अर्जुन, एक चाय। मैडम खुलिया कटिंग। आज फुल, और अदरक डालना, कड़क चाय। अब तो आप रोज आने लगी हैं। लगता है आपको हमारी चाय बहुत पसंद आने लगी है। सिर्फ चाय नहीं, तुम भी। हाँ, सीधे साधे से हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे बाहर से दिखते हो वैसे अंदर से भी। लेकिन ऑफिस में तो सबके डबल फेसेस हैं। मुंह पे चापलूसी और पीठ पीछे चालाकी। लगता है ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुई है। कुछ नहीं, बहुत कुछ, पर तुमसे नहीं बता सकती ना। मैम, आप मेरी एक मदद करेंगी? हाँ। क्या मैं अपनी स्टॉल ऑफिस में खोल सकता हूँ, ऑफिस की कैंटीन में? एक्चुअली उसके लिए तो मैं किसी सीनियर की रिकमेंडेशन लगेगी। आप कर सकती है ना, आप तो सीनियर मैनेजर है ना। कर सकती थी, पर शायद अब नहीं। एक्चुअली मैनेजमेंट ने मुझे टारगेट पे रखा है, सो। तो मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? हेलो रिया, मैं कोलकाता ऑफिस में कोशिश कर रहा हूँ घुसने की, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सर, जो भी है, बट थोड़ा जल्दी करना होगा, अदरवाइज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सर। रिया, मैं प्लान बी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने प्लान बी के बारे में सोच लिया है। अभी तुम कॉल कट करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके? अगर अनन्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो कंपनी में एंट्री करना आसान होगा। मैडम, आपकी फुल और हल्की गर्म चाय रेडी है। आज चाय नहीं, आज तुम चॉकलेट खाओगे। कोई खुशखबरी है क्या मैम? खुशखबरी तो है। खुशी के मौके पे चाय तो बनती है। अदरक नहीं भूलना। हाँ। अनन्या जी आज बहुत खुश है, अच्छा मौका है। अनन्या, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आई लव यू अनन्या। अर्जुन, क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कह रही थी। तो आज सुबह मेरे और राहुल की एंगेजमेंट हो गई। आप सिग्नल नहीं हो? सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। राहुल एक्चुअली मेरे साथ ऑफिस में ही काम करता है। आज हमारी एंगेजमेंट हो गई। आज वो तुम्हारे स्टॉल पे भी आने वाला है। मैं उसे तुमसे मिलाऊंगी। अच्छा है, अच्छी बात है। ये कैसे? प्लान बी भी फेल हो गया। राहुल, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है अनन्या? बदतमीजी मैं कर रही हूँ? राहुल, तुम मेरे मंगेतर हो और मेरे सामने किसी और लड़की का हाथ पकड़ के खड़े हो और मैं बदतमीजी कर रही। और आपको तो अच्छे से पता है ना कि राहुल मेरा मंगेतर है। आपको शर्म नहीं आई? माइंड योर लैंग्वेज अनन्या। निशा हमारी बॉस है। बॉस होंगी वो ऑफिस में, ये मेरी पर्सनल लाइफ है।
व्हाट रबिश अनन्या, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है राहुल। अनन्या, तुम ये अंगूठी फेंक सकती हो क्योंकि तुमसे एंगेजमेंट करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी अनन्या। खैर, मैं अपना फैसला बदल चुका हूं और मेरी राइट चॉइस है निशा। तो तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं? ये सब गुड्डे गुड़ियों का खेल था तुम्हारे लिए? बस कुछ पूछ रही हूँ। आजकल वैसे रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वैल्यू होती है तो वो है स्टेटस, मनी और पावर, जो कि ये तीनों चीजें तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम 2 कौड़ी के एम्प्लॉय हो और निशा बॉस। तुम्हारी सैलरी चुटकी भर है और इसकी मुट्ठी भर। 5 साल में तुम्हें सिर्फ 5% इंक्रीमेंट मिला है बस, और इसे 50 गुना ज्यादा ग्रोथ। आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाती हो तुम, और इसके पास है 3 लग्जरी कार। लगता है तुमने अपनी शक्ल शीशे में देखी नहीं, क्योंकि अगर तुम देखती ना तो तुम्हें अपनी औकात देखकर घिन आ जाती और तुम शर्म से डूब मरती। और रही बात राहुल की, तो वो मेरा है। एक डायल भी 7 घंटे छोड़ के वार करती है, पर आप अपनी कंपनी की एम्प्लॉय का घर तोड़ रही हैं। हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज का ऐसा एटीट्यूड तो कंपनी को और भी कमजोर कर देगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राहुल, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते राहुल। जस्ट गो। राहुल, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी नस काट लूंगी। मुझे नहीं जीना। अनन्या जी, क्या कर रही हैं आप? जो आदमी सुबह से शाम होने तक पलट जाए वो आपकी कदर कहां से करेगा? प्लीज मेरी बात सुनिए। अर्जुन, छोड़ो, ये मेरे राहुल के बीच की बात है। राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राहुल, तुम्हें मेरे पास थे। राहुल, तुम्हारे बिना फ्यूचर नहीं देख सकती। राहुल, मैं अपनी नस काटने वाली हूँ। अनन्या जी, छोड़ दो। तुम जैसी 2 टके की चीपर लड़की मेरा फ्यूचर नहीं हो सकती, और मैं अपनी चॉइस बना चुका हूं, निशा। तुमने मुझे धोखा दिया राहुल। अब प्लीज अनन्या को, कल तक तुम अपने भाव में लेके बैठे रहते थे, और अब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह बदल जाओगे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो राहुल? तुम जानते हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। टिपिकल मिडिल क्लास ड्रामा। जरा सा दिल पे चोट लग जाए तो छाती पीटने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। पता है राहुल, ऐसे लोग ना बहुत चालू होते हैं। संस्कारी का मास्क पहन के ना अच्छे लड़कों को फंसाने का धंधा बना दिया है इन लोग ने। मैं तुम्हारी औकात से बहुत दूर हूं अनन्या। वैसे भी तुम जैसे मिडिल क्लास के लिए ये 3rd क्लास चाय वाला ही काफी है। सच कहा तुमने राहुल। वैसे भी कचरा और डस्टबिन की लो क्लास, आई मीन मिडिल क्लास, नो क्लास जोड़ी, राइट? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। तो अनन्या, ये चाय वाले के साथ हम तुम्हारा रिश्ता पक्का समझे? गुड बाय। बाय लवली कपल्स। चलो बेब्स।
अपने पापा को क्या बोलूंगी? उनका सपना था कि मैं राहुल के साथ शादी कर लूं। उनकी हालत पहले से ही बहुत खराब है, मैं उनको कैसे बताऊं? ये कब्र झेल ही नहीं पाएंगे। मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं उन्हें ये नहीं बता सकती। अनन्या अच्छी लड़की है, इस सिचुएशन में अगर ये अकेली पड़ी तो ये खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर इससे कुछ हुआ तो इसके पापा भी नहीं बचेंगे। अब मैं इसकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? अनन्या, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जाने आगे क्या हुआ? अभी डाउनलोड करो वाव टीवी ऐप और देखो ये वायरल शो चाय वाला बिलियनर।